नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इस तरह की न्यूज़ आ रही है और रिसेंटली नहीं, आप लोग को पता होगा कि 28 मई को इनॉग्रेशन होने वाला है जो नया पार्लियामेंट बना है इंडिया का उसका। और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको बॉयकॉट करने की बात कर रही हैं। बहुत से अपोजिशन पार्टीज जो है उनका समूह आपस में मिलकर इसको एक तरीके से डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया जा रहा है। उनके जो सवाल है, उनके जो क्वेश्चन है वो ये कि प्रेसिडेंट इसका पार्लियामेंट जो है इसका इनॉग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका इनॉग्रेशन क्यों किया जा रहा है। साथ साथ ये भी बोला गया है कि वी.डी. सावरकर के डेट ऑफ बर्थ के दिन ही ये जो पार्लियामेंट है इसका इनॉग्रेशन क्यों किया जा रहा है, जबकि उनके जो व्यूज थे वो ठीक अपोजिट है महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ नेशन है उनके व्यूज से। और तो फादर ऑफ नेशन के जो व्यूज है उसके ठीक अपोजिट जाया जा रहा है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इसीलिए ये जो अपोजिशन पार्टी है ये साथ में मिल के इस इवेंट को बॉयकॉट तक करने की बात कर रही हैं। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि 28 मई को इनॉग्रेशन होने वाला है। अब बॉयकॉट करती हैं कि नहीं वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन कई लीडर्स जो हैं, कई फेमस पर्सनैलिटी जो है उनको इनवाइट किया गया इस इनॉग्रेशन के लिए। इसमें आप लोग को फॉर्मर स्पीकर और चेयरमैन जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ पीएम तो ऑफकोर्स होंगे ही। इसमें लोकसभा के करंट स्पीकर ओम बिरला जी भी मिलेंगे। सारे एमपीज दोनों हाउस के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इनको भी इनवाइट किया गया है। सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज भी जहां पर गवर्नमेंट है उनको भी इन्वाइट किया गया है। फिर सारे सेक्रेटरीज जो सीनियर ऑफिशियल है जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया के उनको भी इनवाइट किया है। इसके अलावा रतन टाटा जी जो कि बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी इनवाइट किया गया। आप लोग को पता होगा कि जो टाटा ग्रुप है इसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक पार्लियामेंट बनाने का। इसके साथ ही साथ इस पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्ट है बिमल पटेल जी उनको भी इन्वाइट किया गया है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब तो होंगे ही। इसके अलावा काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है जैसे कि फिल्म स्टार्स हो गए या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, इन सबको इसमें इनवाइट किया गया है। ये सब आप लोग को देखने को मिलेंगे ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है इस पार्लियामेंट का उसमें। तो ये सब यह न्यूज़ इससे रिलेटेड 28 मई को जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो इस तरीके की आ रही है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। व्हाट इज सेंगोल, अ हिस्टोरिक स्कल्पचर टू बी इंस्टॉल्ड इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये जो सेंगोल है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसको नए पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसमें रखा जाना है, यानी इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इनॉग्रेट किया जाएगा 28 मई को इसमें रखा जाना है। और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा क्या चीज़ है मैं आप लोग को बताऊंगा। दरअसल होता क्या है ना कि जो हम लोग थोड़ा पीछे जाए तो जब इंडिया को आज़ादी मिली, फाइनली आज़ादी मिलना फिक्स हो गया, जो आखिरी में जो माउंटबेटन थे उनको छोड़ के जाना था ये देश, तब उनने नेहरू जी से ये पूछा कि क्या ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है इसके लिए कोई सेरेमनी किया जाएगा, कोई इसको सेलिब्रेट करने के लिए या इसको शो करने के लिए कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो चुका है, इसके लिए किसी तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा या फिर नहीं। तो इसके बारे में ये जो नेहरू जी है ये सी राजा गोपालाचारी जी से पूछते हैं, जिनको राजा जी भी कहा जाता है। और राजगोपालाचार्य जी जो है ये आप लोग को पता होगा तमिलनाडु के कृष्णा नगरी डिस्ट्रिक्ट जो है आज का, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इनको वो उस एरिया का जो रीति रिवाज था पर पुराने टाइम पे वहाँ पर चोला एम्पायर हुआ करता था एक टाइम पे, आप लोग को पता होगा, जिसपे मूवी भी बन चुकी है पोन्नियिन सेल्वन। चोला एम्पायर पे ही ये पूरी मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो इस चोला एम्पायर के अंदर किस तरीके के रीति रिवाज होते थे उसका उनकी नॉलेज इनको थी। और वही चीज़ इनने शेयर किया जवाहरलाल नेहरू जी से कि चोला एम्पायर में क्या होता था कि जब भी कोई नया राजा बनता था तो जो पुराना राजा था वो एक स्टिक टाइप का, आप लोग कह सकते हो इस तरीके का होता था, जिसके ऊपर एक अलग एम्बलम टाइप का कुछ बना रहेगा जो कि डिनोट करता था उस एम्पायर को। तो इसको ट्रांसफ़र करता था नए रूलर को या जो सक्सेसर होता था उसको। और ये स्टिक जब उस सक्सेसर के पास चली जाती थी वो इसको अपना लेता था, तब ये समझा जाता था कि ये नया रूलर है इस कंट्री का। ऐसे स्टिक आप लोग ने पिक्चर में और या फिर मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनके पास ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसी चीज़ को ट्रांसफ़र करके जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी जो है वो डिनोट किया जाता था कि एक किंग से नए किंग पे चला गया है। इस ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस जो सेरेमनी वगैरह होती है वो सब हुआ करती थी। काफ़ी रिलीजियस लीडर्स वगैरह, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज होते थे, दूर दूर से जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनको बुलाया जाता था, उनके सामने ये पूरी सेरेमनी होती थी। सेमाई वर्ड ऐसा कहा जाता है कि तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सीलेंस, उससे ये वर्ड जो है निकल के सामने आया है सेंगोल। ये चीज़, ये आइडिया जो है ये राजगोपालाचारी जी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनसे शेयर करते हैं कि इस तरीके से चोला के टाइम पे होता था।
ऐसा हम लोग भी करवा सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी को भी ये चीज़ पसंद आता है और यही सेरेमनी जो है वो फिर करवाते हैं। इसी के लिए जो सेनेगल है इसको बनने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और एक फेमस ज्वेलर जिसका नाम होता है वुमिदी बंगारू चेती, उसको इस सेंगोन पे जो गोल्ड है उसको क्राफ्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। और वुमिदी इथिराजुलू, ये नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और वुमिदी सुधाकर, ये दोनों मिलके ये जो स्टिक है, ये जो पूरा डिज़ाइन है इसका आप लोग देख सकते हो, पूरा ये बनाते हैं। इसके ऊपर जो गोल्ड है वो क्राफ्ट करते हैं ये चेती जी, और बनाते हैं उसको ये लोग हैं। इस पे ऊपर नंदी होता है। नंदी आप लोग जानते होंगे कि एक डिवाइन बुल है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इनकी। कहीं भी शिव जी का आप लोग मंदिर देखोगे उनके बाहर इनकी भी मूर्ति भी होती है। तो उनको इसके ऊपर ऐसे लगाया जाता है, और 5 फीट का ये जो सेनेगल होता है ये बना के तैयार किया जाता है। इसी चीज़ को ये जो सेरेमनी रखी गई थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए, उसमें माउंटबेटन जो है वो देते हैं जवाहरलाल नेहरू को, जिसके बाद फाइनली जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सेरेमोनियल जो प्रोसेस था ट्रांसफ़र ऑफ पावर का वो हो जाता है। उसके बाद ये जो सेनेगल है इसको इलाहाबाद म्यूज़ियम में रखा जाता है, और तब से ये वहीं पर था। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसको डिसाइड किया गया है कि इस नए पार्लियामेंट में ला के प्लेस किया जाएगा पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसके बारे में मैंने सोचा आप लोग को बताऊं। ये जो सेनेगल होता क्या है इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।